ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अंजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं। हरे कृष्णा। हम लोग महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोगों ने युधिष्ठिर महाराज के जन्म के बारे में, उनके जन्म के उद्देश्य के बारे में, वो सब के बारे में चर्चा की थी। अब आज का जो विषय है आज का जो विषय है वो है युधिष्ठिर महाराज, उनका जो नेचर था, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड अलग अलग दृष्टांत से उसको समझने की चेष्टा करेंगे कि उसके परिणाम क्या हुए, तो मैंने ना ऐसे आज के चर्चा को शीर्षक दिया है कि रियलिटी ऑफ पीस लाइज इन वॉर एट रेगुलर इंटरवल्स। शांति तब प्रस्तापित हो सकती है जब समय समय पर युद्ध हो। शांति तब प्रस्तापित हो सकती है जब समय समय पर युद्ध हो। मतलब शांति को स्थापित करने के लिए युद्ध बहुत बार अनिवार्य है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए। बहुत बार शांति को स्थापन करने के लिए युद्ध बहुत आवश्यक है। ओके, तो क्या शांति युद्ध शांति अच्छी है या युद्ध अच्छा है? बहुत बार हम लोग शास्त्र में ये जो राजाएं हुए थे, खासकर ये युधिष्ठिर महाराज या परीक्षित महाराज हो, इनको हम लोग राज ऋषि कहते हैं, राइट? तो राज ऋषि,
तो इसमें राजा भी है और ऋषि भी है। तो ऋषि जो होता है ये शांति की साइड है, कि उसके अंदर वो सब गुण होते हैं जो सम दम तप ये सब गुण होते हैं, ये उनका स्वभाव होता है ऋषि का। लेकिन इसमें राजा भी है, और राजा मतलब क्या, जो अनुशासन करता है। बिना अनुशासन का राजा नहीं हो सकता है। ओके, सो दोनों आना चाहिए कि राज ऋषि में शांति और अनुशासन दोनों आना चाहिए। तो कहां पर शांति आती है, कहां पर अनुशासन आता है, तो आचार्यगण बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वो कहते हैं क्योंकि राजा का कर्तव्य अनुशासन है। देखो, अलग अलग वर्ण, अलग अलग आश्रम है। तो जो वर्ण में अगर हम लोग देखेंगे, ब्राह्मण को हमेशा शांति ही होना चाहिए। ओके, उसके अंदर अनुशासन होके नहीं चलेगा। लेकिन राजा जो है उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, उसके अंदर शांति होके नहीं चलेगा। ओके, उसके अंदर शांति होकर नहीं चलेगा। एक मिनट। हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, पासकोड नंबर क्या? एक मिनट। नवीन प्रभु जी, मैं नवीन श्याम प्रभु को वो करेंगे। हाँ, तो राजा जो है वो सिर्फ शांति नहीं लेके चल सकता है, उसको अनुशासन करना पड़ेगा। तो फिर राजा में शांति का कहाँ प्रश्न आता है? तो आचार्यगण बताते हैं कि जब वैयक्तिक बात आती है, एट अ पर्सनल लेवल वैयक्तिक बात में राजा ने शांति बनाए रखनी चाहिए। मतलब ये जो गुण है, जो फेमिनाइन गुण कहा जाता है, देखो दो प्रकार के लक्षण होते हैं, और वो एक होते हैं फेमिनाइन लक्षण, जिसको हम लोग कहते हैं स्त्री या प्रकृति के, एंड एक पुरुष के लक्षण होते हैं। ओके, अब ये जो लक्षण है, ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन लक्षण सिर्फ फीमेल्स में दिखते हैं और ये जो मेल लक्षण होते हैं वो सिर्फ मेल में दिखते हैं, नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी जो नासिका है, ओके, हमारी जो नासिका है, ये नासिका में लेफ्ट साइड राइट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी होती है और राइट साइड में सूर्य नाड़ी होती है। आप अगर नोटिस करोगे, हम लोग वी डोंट ब्रीथ ऑलवेज फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। एक समय पर एक ही एक्टिव रहता है अधिकांश टाइम। वेरी रेयरली आप देखोगे कि दोनों नॉस्ट्रिल्स एक्टिव रहते हैं। बहुत बार इट इज वन एक्टिव एट वन पॉइंट इन टाइम। तो बताया जाता है कि जब आपको वो क्रियाएं करनी है जो बहुत पीसफुल है, जैसे आध्यात्म की क्रिया है, जैसा आपको अध्ययन करना है, जैसे आपको गायन गाना है, या जैसे वेरी वेरी कूल सूदिंग जो रहते हैं, तब आपको चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए। और जब आपको एक्टिविटी करना है, सम एक्टिविटी, जैसे सवेरे बेड से बाहर निकलना है, इट नीड्स सम काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, या आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, या कोई भी एक्शन करना है, उसके लिए सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना पड़ता है एक्चुअली। ये सब वो अभी प्राणायाम और योगी लोग होते हैं, दे नो इट वेरी वेल। हमको समझता ही नहीं, हमारे इसमें हम कार्य करते फिर वो नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। बट ऐसे अगर करेंगे तो वो बराबर चलता है। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे हमेशा मेरी चंद्र नाड़ी को ही एक्टिवेट करके रखना है, या कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सिर्फ सूर्य नाड़ी को ही एक्टिवेट करके रख। तो ये जो फेमिनाइन लक्षण और ये जो मेल लक्षण है, ये दोनों व्यक्ति में होते हैं। लेकिन किसका कब उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ओके, तो राज ऋषि जो होता है, वो राज ऋषि वो होता है जो ही हम लोग कहते हैं हु इज बुद्धा इनसाइड एंड अर्जुन आउटसाइड। मतलब जब वो शासन करता है तब वो अर्जुन की तरह लड़ता है, लेकिन जब स्वयं वैयक्तिक चीजों के बारे में आता है तब वो नॉन वायलेंट रहता है। मतलब उसके ऊपर अगर कोई पर्सनल अटैक करे, अटैक मतलब नॉट फिजिकल अटैक, लेकिन
उसका कोई इंसल्ट करे या कुछ उसको परेशान करे या कुछ भी करे तो वो उसको सह लेता है. सो ही इज बुद्धा विद इन, ही इज बुद्धा विद इन एंड अर्जुना आउटसाइड. लेकिन किसी और के ऊपर, प्रजा के ऊपर अगर ऐसा कोई कर रहा है तब वो ये नहीं कह सकता शांत रहो, यू नो, प्लीज टॉलरेट, वैसे नहीं कह सकता. फिर तो आई मीन इट विल कॉज वॉर, इट विल कॉज वॉर. अगर कोई राजा सिर्फ अर्जुना आउटसाइड बनता है और अर्जुना इनसाइड बनता है तो वो डिक्टेटर हो जाता है. जैसे हमने देखा था हिटलर. तो ये लोग कुछ टॉलरेट नहीं करेंगे, ना निजी ना दूसरों का, वो हमेशा वॉर पर ही जाएंगे. लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बुद्धा इनसाइड एंड बुद्धा आउटसाइड होता है तो वो महात्मा गांधी बन जाएगा. राइट, ही विल बिकम लाइक दैट, जिसमें ही इज टॉलरेटिंग एंड पीपल आर सफरिंग काइंड ऑफ सिचुएशन, यू नो, जिसकी वजह से वॉर होते है या अटैक्स होते हैं वगैरह वगैरह, यू नो. तो इट हैज टू बी अ गुड बैलेंस. तो युधिष्ठिर महाराज जो है राज ऋषि, ही वाज लाइक दैट, बुद्धा इनसाइड एंड अर्जुना आउटसाइड. लेकिन वो शुरुआत में वैसे नहीं थे. शुरुआत में युधिष्ठिर महाराज वैसे नहीं थे. इसलिए युधिष्ठिर महाराज का जब हम लोग चरित्र पढ़ते हैं उसमें ये देखने लायक है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने उनके जीवन में ये पूरा प्रवास किया है. फ्रॉम द स्टेज जिसमें वो पहले सिर्फ और सिर्फ एक टॉलरेंट किंग थे, उसके बाद में उन्होंने किस प्रकार से एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक किंग बने हैं. तो वो अलग अलग प्रसंग हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे. ओके. तो बहुत बार लोग गीता, भगवत गीता के ऊपर लांछन लगाते हैं. वो कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये युद्ध को प्रोत्साहित करती है लोगों को. जो भी गीता पढ़ता है, बहुत बार हम लोग गीता वितरण को भी जाते हैं ना, लोग बोलते हैं हाँ इसको घर में नहीं रखना चाहिए, ये इसको घर में रखने से झगड़े होते हैं. यू नो, लोग बोलते हैं महाभारत को घर में रखने से झगड़े होते हैं, जैसे उसके बगैर उनके घर में झगड़े नहीं होते. कुछ भी तर्क लगाते हैं लोग, यू नो, देने के लिए कुछ भी तर्क लगाते हैं. लेकिन इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि शांति बनाए रखने के लिए युद्ध बहुत बार अनिवार्य हो जाता है. एंड भले ही वो बाहरी दृष्टिकोण से वो युद्ध दिखाई नहीं दे तो भी वायलेंस हो जाता है. जैसे उदाहरण के तौर पर कम से कम 2 शतक पहले, 1 या 2 शतक पहले चाइना में, क्योंकि उस वक्त बहुत पॉपुलेशन बढ़ना चालू हो गया था, तो उस पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल करना था, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, जो चीज उत्पादन लिमिटेड है, तो सबको वो प्राप्त होने के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना बहुत आवश्यक है. तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए उधर एबॉर्शंस चालू हुए थे. और स्टैटिस्टिक्स है कि वो 10 साल में 40 करोड़ बच्चों की हत्या की गई थी. 40 करोड़ चिल्ड्रन वर एबॉर्टेड. अब ये वॉर में नहीं आता है क्योंकि वो ऐसा बाहर दृष्टिकोण से दिखाई नहीं देता है, तो कहीं भी ये मैसेकर नजर नहीं आता है. तो ऐसे लगता है कि ये जो नेशन है पिछले 20 साल में पीसफुल चल रहा है अभी तक. बट क्या समझ में नहीं आता है कि कितना वायलेंस हो चुका है. इसी तरह से बहुत से नेशंस अपने आप को नॉन वायलेंस, लेकिन वो नॉन वायलेंस के नीचे भी बहुत वायलेंस चलता रहता है. तो सेम थिंग हम लोग देखते हैं, इवन भारत के फ्रीडम के वक्त भी हम लोग देखते हैं एक्चुअली, कि उस वक्त भी जब पीस बनाने की बात हुई तो वो पीस के वजह से वायलेंस हो गया. पीस रिजल्टेड इन वायलेंस, शांति रिजल्टेड इन वायलेंस. तो वो वायलेंस को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक था. अगर पीस को कंट्रोल करना है तो शासन को हाथ में लेना आवश्यक पड़ता है. ओके. तो ये दिस थिंग हैज टू बी वेरी वेल अंडरस्टूड एक्चुअली, अदरवाइज नहीं तो गड़बड़ हो जाता है. ठीक है. या Socrates said, when a personal principle if imposed upon a system it leads to violence. Very strong statement. पर्सनल प्रिंसिपल, तुम अपने जीवन में वैयक्तिक प्रिंसिपल्स रखो लेकिन उसको दूसरों के ऊपर लांदो मत.
मैं मेरे जीवन में मैं पीस का आधार लेता हूँ। मैं कोई वायलेंस नहीं करूंगा, मैं शांति बनाए रखूंगा, मैं सब कुछ सहन करूंगा। ठीक है, दैट इज गुड, ये तुम करो, दैट इज गुड, तुम्हारी साधना के लिए अच्छा है, चेतना के लिए अच्छा है। लेकिन पूरी प्रजा भी इसी का पालन करे, ये तुम उसका ये आई मीन डोंट मेक दैट एज अ रूल। क्योंकि तुम अगर वैसा करोगे तो हमेशा कोई एक सेगमेंट रहता है जो इसको सुनेगा नहीं और फिर इनके ऊपर वो हावी हो जाएगा। तो ही सेड व्हेन अ पर्सनल प्रिंसिपल इफ इम्पोज्ड अपॉन अ सिस्टम इट लीड्स टू वायलेंस। तो अनुशासन को अनुशासन की तरह ही उसको करना चाहिए। महाभारत में एक बहुत अच्छा वार्तालाप है युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी और भीमसेन के बीच में। युधिष्ठिर महाराज जब वन में गए थे तो उस वक्त द्रौपदी ने एक बार युधिष्ठिर महाराज को यह प्रश्न किया था कि क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग, जिन लोगों ने हमारे साथ मतलब इतना अन्याय किया है, जो लोगों का मतलब इतना गलत कार्य कर रहे, अधार्मिक कार्य कर रहे, ऐसे लोगों को दंड देने का तुम्हारे मन में आपको कभी ऐसा लगता नहीं है क्या? और भीमसेन तो हमेशा उतावले थे। He was always very excited. एक बहुत अच्छा किस्सा है युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन के इसमें। एक समय की बात है जब ये पांडव लोग जब वन में भेजे गए थे, तो ये जो कौरव थे, ये कौरव कभी भी शांत नहीं बैठ पाते थे। अब ये लोग वन में चले गए हैं, तो इनको और नीचा दिखाने के लिए ये कौरवों ने एक प्रकार का षड्यंत्र रचा। ये उन्होंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, हम भी वन में जाते हैं और उन लोगों के सामने अलग अलग राज ऐश्वर्य भोगेंगे और उनको जलाएंगे। वन में जाकर हम लोग उनको जलाएंगे। तो ये लोग वहां वैसे वन में गए। जब ये लोग वन में गए तो उस वक्त कुछ गंधर्व थे। तो ये जो गंधर्व थे, ये गंधर्वों को समझ में आया इस दुर्योधन की मनोभावना उनको समझ में आई। तो ये गंधर्वों ने क्या किया, ये गंधर्वों ने पहले दुर्योधन को टोका, लेकिन जब दुर्योधन और ये कर्ण वगैरह माने नहीं, तो उन्होंने उनके ऊपर हमला करके दुर्योधन को बंदी बना लिया। और वो वही युद्ध है जिसमें ये कर्ण वगैरह भाग गए। जो कर्ण था वो भाग गया, उसमें से दुशासन भी भाग गया, सब भाग गए। दुर्योधन अकेला वो डटा रहा, लेकिन वो ही कुड नॉट स्टैंड और उसको बांध दिया गया। जब बांध दिया गया तो उसी वन में युधिष्ठिर महाराज तक एक जो भी सैनिक बचा हुआ होगा वो गया दौड़ते दौड़ते कि युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को तो बंदी बना लिया है, आप कुछ कीजिए, आपका भाई है। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज एकदम सतर्क हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हमको दुर्योधन की सहायता करनी चाहिए। भीम ने कहा अरे क्या कह रहे हो, जो हम नहीं कर पाए वो गंधर्वों ने कर लिया है, तो हमको तो आनंद करना चाहिए इसी बात में। तो बोले मैं नहीं जाऊंगा अभी, इसको उसको तो अच्छा है लड़ने मरने दो, आपने तो मेरे को अलाउ नहीं किया उसको पटकने के लिए, उन्होंने पकड़ा है, अच्छी बात है, मैं नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, बाहरी दुनिया के लिए भले ही हमारा अंदरूनी झगड़ा है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए हमको 105 बन के रहना चाहिए, तो इसलिए घर का झगड़ा बाहर मत दिखाओ। तो भीम मानने को तैयार नहीं थे। तो तब युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज भीम को कहते हैं कि देखो भीम, सोचो तुम्हारा शत्रु है और उस शत्रु के ऊपर जब तुम दया करते हो और उस दया से तुम उसके प्राण बचाते हो, तो उससे ज्यादा उस शत्रु का और बड़ा इंसल्ट क्या हो सकता है। तो ये बात भीम को एकदम चमक में आई, बोले हाँ ये बराबर कह रहे हो। तो तुरंत फिर भीम जाते हैं फिर इसको दुर्योधन को बचाने के लिए। और वैसे होता भी है, एक्चुअली महाभारत में बताया है कि जब दुर्योधन को वो छुड़ा देता है तो दुर्योधन तो इतना मतलब सब पानी पानी हो जाता है। उसको तो समझ में नहीं आता है कि मैं गया किस लिए था और अपमानित होकर मैं वापिस आ गया हूँ और किसने मुझे बचाया। मतलब जिसके नाम से ये दुर्योधन हमेशा खाता था, लाइक भीम वाज ऑलवेज, दुर्योधन हमेशा भीम के नाम से ही ये करता था, लाइक उसको लगता था कि ये मेरा परम शत्रु है पांचों पांडवों में और उसी ने इसकी जान बचाई है। तो मतलब इतना परेशान हो गया था। तो महाभारत में बताया कि तुरंत दुर्योधन जाकर वो इसके लिए बैठ जाता है, वो
हाँ, देयर इज अ पर्टिकुलर नेम दे कॉल इट एक्चुअली, पायोव्रत या समथिंग ऐसा वो है, जिसमें है ना वो प्राण को यू गिव अप, तब तक तुम उपवास करके बैठ जाते हो उसके लिए। तो जब वो दुर्योधन ऐसे बैठ जाता है तो उस समय में फिर कर्ण आता है, दुशासन आता है, ये लोग उसको बहुत समझाते हैं कि अरे दुर्योधन ऐसा मत करो, ये मत करो, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता है। तो उस समय में फिर ये जो दानव लोग होते हैं, ये दानव लोग दुर्योधन को नीचे लेके जाते हैं नरक लोक में, और दानव लोग दुर्योधन को कहते हैं कि तू कर क्या रहा है, तू हमारा प्रतिनिधि है, तुझे हम लोगों ने भेजा है द्वापर युग में, तू ज्यादा ये सब डोंट बिकम इमोशनल अननेसेसरी। तुमको पता है तुम्हारी रक्षा करने के लिए कितने असुर ऑलरेडी जन्मे हुए हैं, फिर वो सब कर्ण का हिस्ट्री बताते उसको, ये कर्ण कौन सा राक्षस है, ये शाल्य कौन सा राक्षस है, तो ये सब के बारे में वो बताते हैं। और वो कहते हैं कि तुमको हमने भेजा है किसके लिए, विष्णु से युद्ध करने के लिए और लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए, तो तुम जान मत देना। और तब ये दुर्योधन देन ही कम्स बैक एक्चुअली। ये पूरा प्रसंग महाभारत में वर्णन किया है एक्चुअली। तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है एक्चुअली। ओके, तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो शुरुआत में ही वाज सो, ये इंसिडेंट तो आफ्टर द्यूत के बाद है एक्चुअली, ये द्यूत के बाद है, लेकिन द्यूत से पहले युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी इस प्रकार की डिप्लोमेसी नहीं दिखाई थी। द्यूत से पहले ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये द्यूत के बाद युधिष्ठिर महाराज में एक देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रकार का चेंज उनमें दिखाई देता है। वो इसलिए भी बताया गया है क्योंकि आचार्यगण बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब वन में गए थे, वो जब भी उनको वनवास में भेजा गया, तो वन में युधिष्ठिर महाराज ने उस समय में अलग अलग वो ऋषि मुनियों से उन्होंने अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। एंड एक ज्ञान ये भी था कि उन्होंने फिर द्यूत फिर से सीखा था। ही लर्न्ड गैम्बलिंग अगेन फ्रॉम अ एक्सपर्ट सेज एक्चुअली। ओके, तो उसमें आचार्यों ने एक्सप्लेन किया है कि राजा को द्यूत क्यों आना चाहिए। ओके, उसके बाद तो विल डिस्कस दैट आल्सो। ओके, राजा को द्यूत क्यों आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग वो प्रसंग देखते हैं जिसमें युधिष्ठिर महाराज उनका जो फेमिनाइन नेचर, मतलब क्षमा, दया, दान, ये जो है कंपैशन, ये हमेशा यही बाहर आता था और उसका परिणाम क्या होता था। ओके, तो सबसे पहला एक प्रसंग आता है, जो प्रसंग है राजसूय यज्ञ का। तो राजसूय यज्ञ की शुरुआत कैसे होती है, एक समय जब युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए थे, उस समय नारद मुनि वहां पर आते हैं। और जब नारद मुनि आते हैं तो नारद मुनि बहुत अच्छी तरह से गुणगान करते हैं, वो जिस तरह से वो महल बांधा हुआ था, और खास करके वो जो सभा, वो जो युधिष्ठिर महाराज का जो सभा का बनाई थी उसके बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते भी है कि ऐसे पूरे ब्रह्मांड में कौन सी सभाएं हैं जो इससे अच्छी है। तो उसमें वो एक या दो ही सभा का नाम लेते हैं, वो बोलते हैं ये एक या दो को छोड़कर और कोई भी सभा इससे अच्छी नहीं है। तो उसमें से एक सभा जिसका वर्णन करते हैं उसमें वो कहते हैं कि आपके पिताजी भी है वहां पर। जब पिताजी की बात आती है तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि मेरे पिताजी है कैसे। तो वो कहते हैं वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। तो वो कहते क्या, वो कहते हैं कि मेरे पुत्र को जाकर ये बताना कि वो राजसूय यज्ञ करे, क्योंकि वो जब राजसूय यज्ञ करेगा तो इसके वजह से मेरी भी ऊर्ध्व गति होगी, मुझे ऊंचे लोगों को मुझे भी जाने को मिलेगा। तो अब युधिष्ठिर महाराज के सामने प्रश्न आया कि राजसूय यज्ञ करना है। अब जब भी युद्ध की बात आती थी ना, तो ये सबसे डिफिकल्ट परिस्थिति हो जाती थी युधिष्ठिर महाराज के लिए, क्योंकि युद्ध मतलब लोगों की हत्या, और युधिष्ठिर महाराज को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाय नेचर ही इज फॉरगिविंग। लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि लेकिन ये सही है या गलत है। तो वो भगवान श्री कृष्ण को एक लेटर लिखते हैं। ओके, सो इन महाभारत ये लेटर बताया है।
भगवान को वो क्या लेटर लिखते हैं, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे कुछ हितैषी है और मेरे कुछ दुश्मन है। मैं जब मेरे हितैषी को पूछूंगा तो वो कहेंगे कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन मैं मेरे दुश्मनों को पूछूंगा तो वो उसके विपरीत मुझे ये देंगे। लेकिन दोनों का एक निजी हेतु है, बोथ हैव देयर पर्सनल मोटिव्स। लेकिन भगवान, आप जो हो, यू डोंट हैव एनी पर्सनल मोटिव, यू आर न्यूट्रल। इसीलिए आप मुझे बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये लेटर जाता है भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज से कि राजसूय यज्ञ करना चाहिए या नहीं। उसी समय एक दूसरा लेटर जाता है युधिष्ठिर महाराज, वो लेटर जाता है जरासंध जो था, ये जरासंध को किसी प्रीस्ट मतलब पुरोहित ने बताया था कि तुम अगर नर बलि दोगे तो नर बलि से तुम्हारी शक्ति बहुत बढ़ेगी, यू विल गेट लॉट ऑफ पावर एंड ये। अब शास्त्र में नर बलि का कहीं भी उल्लेख नहीं है, कोई भी शास्त्र में नर बलि का उल्लेख नहीं है, ओके। लेकिन कुछ कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे उटपटांग चीजें बताते हैं और कुछ लोग करते भी है। आई रिमेम्बर, मैं जब छोटा था बचपन में, तब मैंने ऐसे किस्से सुने, मैंने कहीं देखा नहीं है लेकिन मैंने सुने हैं कि गांवों में उस वक्त पानी आने के लिए या बांध बांधने के लिए जब वो फेल होते थे, बार बार बांधते वक्त पानी की टंकियां गिर जाती थी, तो उसको बचाने के लिए लोग छोटे बच्चों की बलि चढ़ाते थे। आई हैव हर्ड दिस इन चाइल्डहुड, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। ऐसे मराठी मूवीज भी हुए करते हैं ऐसे, हाँ, एनीवेज। तो ये जो नर बलि है शास्त्र में कहीं भी नहीं है, लेकिन ये पुरोहित ने इसको बोल दिया था। अब जरासंध जो था, इसका दिमाग और भी ऊपर का था, तो जरासंध ने कहा कि नर बलि क्यों दूं, मैं जो नर का जो श्रेष्ठ होता है, मतलब राजा, नर श्रेष्ठ, मैं उसकी बलि देता हूं तो मुझे और पावर मिलेगी। तो ये जरासंध क्या करने लगा, जितने भी राजाएं थे उन सबको अपने ताकत से बंदी बना लेता था और सबको पिंजरे में डाल के रख दिया था इसने। और वो एक पर्टिकुलर मुहूर्त की राह देख रहा था कि जब भी वो मुहूर्त आएगा उस मुहूर्त में मैं इन सबकी बलि चढ़ा दूंगा। अब ये जो राजा लोग थे, ये राजा लोग परेशान हो गए थे, इनके पास इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन ये जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण इनकी सहायता कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने लेटर लिखा था कि हे भगवान, आप कृपया करके किसी तरह से हमारी सहायता कीजिए, हमको मदद कीजिए। अब ये दोनों लेटर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने वो लेटर उद्धव जी को बताए और उद्धव जी से कहा कि देखो, आप मिनिस्टर हो, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। गॉड इज आस्किंग उद्धव, वो संवाद भी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन, ये कृष्णा बुक में भी है मेरे ख्याल से ये कॉन्वर्जेशन है। चलिए, तो उद्धव कहते हैं भगवान को कि भगवान आप मजाक कर रहे हो, आप स्वयं भगवान हो, आप सब ज्ञाता हो, आपको सब पता है, मैं क्या उत्तर दूंगा ये भी आपको पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मुझे पूछ रहे हो तो ये मेरा सेवा है, दैट आई शुड सजेस्ट यू। तो तब उद्धव कहते हैं कि हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो द्वारका के जो यदुवंश था ना, वो तो एकदम सब महारथी तैयार हो गए थे जरासंध के ऊपर चढ़, क्योंकि ऑलरेडी 18 बार ये जरासंध ने हैरान करके छोड़ा था। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे तब ये जरासंध कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उससे पहले हैरान करके रखा था। तो द्वारकावासी तो ताक में ही थे कि कब जाके इसके ऊपर आक्रमण करके इसको मार दे। लेकिन उद्धव ने कहा कि हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए और उधर राजसूय यज्ञ करना है, और राजसूय यज्ञ की एक कंडीशन ये है कि सभी राजाओं को युधिष्ठिर को राजा मानना पड़ेगा। जब तक वो राजा नहीं मानेगा तब तक यज्ञ हो ही नहीं सकता है। तो जरासंध तो नहीं मानने वाला है, तो नहीं मानने वाला है तो युधिष्ठिर को उसको परास्त करना ही पड़ेगा। और युधिष्ठिर एक ही व्यक्ति ऐसा है जो उसको परास्त कर सकता है, वो है भीम। तो भगवान आप ही जाके ये कर सकते हैं। तो ये जब लेटर्स आए तो भगवान श्री कृष्ण फिर जाते हैं इधर इंद्रप्रस्थ जाते हैं। इंद्रप्रस्थ पहुंचने के बाद युधिष्ठिर महाराज अपना मुंह लटकाए, उनको पूछ रहे कि क्या, देखो मेरे को ऐसा बोला है कि ये राजसूय यज्ञ करने को बताया है, लेकिन मेरा मन तो है नहीं बाबा राजसूय यज्ञ करने का, क्योंकि मैं तो ये सब खून खराबा नहीं कर सकता हूँ, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जितने भी ग्रेट राजा थे
जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया, उन सबकी कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। इसने ये किया, ऐसा किया, इसने ये किया, ऐसा किया, इसने ये किया, ऐसा किया, इसके लिए युधिष्ठिर तुम्हें भी करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। क्या करना चाहिए? बोले जरासंध को पहले परास्त करना है। हाँ जरासंध को ड्रॉप, आइडिया ड्रॉप, आइडिया ड्रॉप। बोले मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो जरासंध का विशाल आर्मी था, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा इतने सारे योद्धाओं को मारकर मैं राजसूय यज्ञ नहीं करना चाहता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया कि देखो जरासंध को मारने के लिए सेना को मारने की आवश्यकता नहीं है, हम 3 जन, सिर्फ मैं, अर्जुन और भीम, हम याचक बन के जाएंगे जरासंध के पास और याचना करेंगे, और उस याचना में हम लोग उससे द्वंद्व के लिए वी विल चैलेंज हिम, और वो द्वंद्व में फिर हम भीम उसको मार देगा। तब युधिष्ठिर महाराज के आंखों में आंसू आते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं एक वो इंद्र थे जिसके लिए आप याचक बने थे वामन देव का रूप लेकर, और क्या आप फिर से मेरे लिए याचक बन के जा रहे हो? मतलब हाउ लविंग दैट भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ही इज टेकिंग दैट पोजीशन फॉर युधिष्ठिर। एक्चुअली भगवान को क्या जरूरत है याचक बन के जाने की? वो तो सीधा जाके 2 बजा देंगे उसको, तो मार देंगे उसको, लेकिन फिर भी अपने भक्त के प्रेम के लिए ये बार बार दिखाई देता है। हाँ, उसी संवाद में ना जब युधिष्ठिर महाराज मना करते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तब अर्जुन भी वहां पर होते हैं। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि आप क्षत्रिय होकर युद्ध से क्यों डरते हो? मृत्यु तो कहीं भी आना ही है, अगर युद्ध नहीं करोगे तो भी व्यक्ति को तो मरना ही है, तो भी आप युद्ध से क्यों डरते हो? और यही अर्जुन फिर महाभारत में खुद बैठ गया फिर तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे, एंड द सेम अर्जुन इन महाभारत से पहले, गीता से पहले बैठ गए कि फिर भगवान श्री कृष्ण यही प्रश्न उसको कर रहे थे, वैसे ही मरना है, युद्ध से क्यों ये कर रहे हो एक्चुअली। तो तब फिर ये तीनों जाते हैं, और फिर हम लोग जानते हैं फिर वो बाकी की जो कथा है, वो जब भीम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने इसका जरासंध का संहार किया, वो हम लोग उस वक्त चर्चा करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का जो सॉफ्ट नेचर है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने संभाल लिया, वरना वो राजसूय यज्ञ करते ही नहीं थे। अब दूसरी घटना होती है राजसूय यज्ञ होने के बाद। राजसूय यज्ञ जब समाप्त हो गया तो राजसूय यज्ञ की एक प्रथा होती है कि उसमें एक अग्र पूजा करनी चाहिए। अब ये जो अग्र पूजा की जो विधि है, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है राजसूय यज्ञ का, क्योंकि उसमें आपको एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होता है जो बाकियों से श्रेष्ठ है और उसकी पूजा होगी। अब ऐसा चुनने, अब बैठने वाले लोगों में कौन कौन है? सब ग्रेट किंग्स बैठे हुए हैं, ऋषि मुनि लोग बैठे हैं, एंड महाभारत में तो ये भी बताया है कि देवता लोग भी आके बैठे हुए थे उसमें, वो सभा में। अब चुने तो किसको चुने? अगर गुरु द्रोणाचार्य को चुनेंगे तो द्रुपद को गुस्सा आएगा, भीष्म को चुनेंगे तो श्रीखंडी जैसे किसी को गुस्सा आएगा, धृतराष्ट्र को चुनेंगे तो सबको गुस्सा आएगा। तो चुने तो किसको चुने? युधिष्ठिर महाराज के बारे में बहुत बड़ा प्रश्न था कि क्या करेंगे अभी। तो तब उन्होंने सहदेव से पूछा, बिकॉज सहदेव इज कंसिडर्ड कि ज्ञान में, जो शास्त्र का ज्ञान है उसमें वो सबसे श्रेष्ठ थे अमॉन्ग्स द 5। तो सहदेव ने बताया कि सोचने वाली बात ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई है ही नहीं जिसको चुनना चाहिए। और जब सहदेव ने यह प्रस्ताव रखा तो तुरंत जितने भी लोग थे वहां पर, वो सब लोग एकदम तैयार हो गए, हरि बोल करने लगे, कुछ को छोड़ के। और वो कुछ में ये कौरव थे, दुर्योधन वगैरह कुछ थे, और एक शिशुपाल था। दुर्योधन वगैरह वो तो शांत थे, क्योंकि उनको तो पता था कि इधर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पांडवों का वर्चस्व है, कुछ नहीं कर सकते। शिशुपाल जो था, ये शिशुपाल के मन में अभी भी एकदम ये था कि ये कृष्ण योग्य ही नहीं है, ही इज नॉट क्वालिफाइड ओनली। लेकिन शिशुपाल क्या सोच रहा था कि पहले इनको करने दो अग्र पूजा, फिर मैं युधिष्ठिर को बताऊंगा कि कैसे इसने गलती किया है, मतलब इसका राजसूय यज्ञ भी फेल हो जाएगा, एंड मैं प्रूव भी करूंगा कि ये योग्य नहीं।
जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो जाती है तब शिशुपाल खड़ा हो जाता है, और जब शिशुपाल खड़ा हो जाता है तो वो भगवान का अलग अलग तरीके से अपमान करना चालू करता है। इतना अपमान करता है भगवान का, और पूरा वो जो वातावरण है वो वातावरण गर्म हो जाता है उस वक्त। एक्चुअली ये शिशुपाल के ना, जब उसने उत्तेजित किया उसके 2-3 हेतु थे। एक तो ये हेतु था कि जब कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है, उस यज्ञ अनुष्ठान के वक्त अगर किसी व्यक्ति का खून अगर गिर जाता है जमीन पर तो वो पूरा यज्ञ विघ्न हो जा, मतलब इट फेल हो जाता है। तो शिशुपाल के मन में क्या आया कि अभी मैं अगर खड़ा हो गया तो कौन मेरा क्या कर सकता है, मुझे मारेंगे तो नहीं, क्योंकि मारेंगे तो खून नीचे आएगा, और खून नीचे आएगा तो यज्ञ फेल हो जाएगा, तो ये तो ऐसे गलत कर ही नहीं सकते। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ वो खड़ा हो गया एक्चुअली। और फिर जब शिशुपाल ऐसा बुरा भला कहना चालू किया तो भीमसेन को क्रोध आ गया। भीमसेन ने कहा शिशुपाल अपना मुंह बंद रख वरना तेरी जबान खींच लूंगा। जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह ने अलग अलग दृष्टिकोण से शिशुपाल को समझाया। पूरे जो दशा अवतार है वो दशा अवतार की कथा बताई है महाभारत में। ये जो प्रसंग है शिशुपाल वध, कृष्ण बुक में तो वो 3-4 पेजेस में है। यही प्रसंग महाभारत में अनेकों चैप्टर्स है, क्योंकि उसमें पूरे दशा अवतार की कथा भीष्म पितामह बताते हैं, और वो बताते हैं कि हाउ कृष्णा इज सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम। तो ये बताने के लिए उन्होंने पूरी दशावतार की कथा बताई, लेकिन शिशुपाल किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जब उन्होंने 100 के ऊपर अपराध किए, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के गले को काट दिया। लेकिन भगवान ने भी ऐसे काटा कि उस वक्त एक बूंद उसके ब्लड की जमीन पे नहीं गिरी, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप फेल ऑन द फ्लोर। भगवान ने इस प्रिसीजन से उसके गले को काट दिया था। अब ये प्रसंग होने के बाद ये देखकर सभी लोग शॉक थे, इंक्लूडिंग युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि एक तरह से शिशुपाल जो था वो रिश्ते में भी था, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ देयर रिलेटिव्स। तो युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा सा बुरा लग गया था कि एक रिलेटिव की हत्या हुई है। तो पूरा राजसूय यज्ञ जब समाप्त हो गया तब युधिष्ठिर महाराज ने श्रील व्यासदेव जी से यह प्रश्न किया था कि ऐसा क्यों हुआ, तो तब व्यासदेव जी ने युधिष्ठिर महाराज से कुछ कहा जो युधिष्ठिर महाराज ने ठीक से नहीं सुना। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन, मतलब एक शोक में चले गए थे। ही वॉज ऑलरेडी इन अ सोरो। इसमें तो होता है ना, कभी कभी हम लोग ही अपने आप से इतनी बातें करते रहते कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आता है। व्यासदेव जी ने युधिष्ठिर महाराज से उस समय कहा था कि युधिष्ठिर महाराज, शिशुपाल के वध को छोड़ो, आज से 13 साल के बाद आप एक निमित्त बनोगे पूरे क्षत्रिय वंश के संहार के लिए। आप एक निमित्त बनोगे, ये व्यासदेव जी ने कहा था, आप एक निमित्त बनोगे। युधिष्ठिर महाराज ने सुना आप वो कारण बनोगे। डिफरेंस है, आप निमित्त बनोगे, यू विल बिकम अ इंस्ट्रूमेंट एंड यू विल बी द कॉज, दोनों में फर्क है। लेकिन व्यासदेव ने कहा आप निमित्त बनोगे, युधिष्ठिर महाराज ने सुना आप कारण बनोगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब ऐसा सुना और व्यासदेव बोल के निकल गए उधर से कि वापस रिकन्फर्म करने के लिए भी कोई स्कोप नहीं था, तो व्यासदेव जी वहां से जब चले गए तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा अरे ये क्या होने वाला है 13 साल। तो उस वक्त युधिष्ठिर महाराज ने एक वचन लिया था, एक प्रण लिया था कि आज के बाद मैं बिना प्रश्न किए अपने वरिष्ठ मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। दिस वॉज द प्रण दैट युधिष्ठिर महाराज टुक। ओके, टेकिंग अ वाव ऑफ ओबेइंग विदाउट क्वेश्चन। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि इसके वजह से क्या होगा, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, कोई भी कलह नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल गए कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के कहते हैं ना, बिना सोचे वचन देता है बाहरी कलह बचाने के लिए, तो इसके वजह से अंदरूनी कलह उत्पन्न होते हैं।
और किसने ऐसा वाव लिया था? भीष्म ने लिया था, है ना। उसने भी एक समय पे आके उसने ही जस्ट टुक दैट वाव, लेकिन वो वाव कितना घातक साबित हो गया बाद में, यू नो। अर्जुन ऑल्सो समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने भी डांटा था अर्जुन को कि यू नो इसके वक्त जयद्रथ के वक्त की वाव लेने की जरूरत है, वैसे ही मार देते हम लोग उसको अपने आप को क्यों अटका रहे हो उसके अंदर, यू नो। भगवान ने भी डांटा था एक्चुअली, लेकिन वो क्षत्रिय ब्लड होता है एक्चुअली उस वक्त। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी वो ले लिया था, और यही कारण था जिसके वजह से युधिष्ठिर महाराज को जब धृतराष्ट्र बुलाते हैं द्यूत खेलने के लिए, हालांकि युधिष्ठिर महाराज, देखो महाभारत में ये बताया है कि युधिष्ठिर महाराज को द्यूत के लिए एक अट्रैक्शन था, उनके अंदर द्यूत के लिए एक अट्रैक्शन था, लेकिन उनके अंदर वो एक्सपर्टीज नहीं था द्यूत खेलने का। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कभी द्यूत नहीं खेलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे अंदर वो एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं क्यों खेलूं, यू नो। लेकिन राजा के लिए द्यूत क्यों आवश्यक होता है, तो ये बताते हैं आचार्य लोग। वो बताते हैं कि क्या होता है कि अभी जैसे ये राजसूय यज्ञ हुआ, अब राजसूय यज्ञ में क्या होता है कि सब राजाओं को, जो मुख्य राजा है उसके अधीन होना पड़ता है, लेकिन जो सब राजाएं होते हैं उसमें कुछ कुछ रिश्तेदार भी होते हैं। तो ये रिश्तेदार, यू नो, वो सिर्फ आके हरि बोल, हाउ आर यू, एवरीथिंग गुड देते कुछ नहीं है, सिर्फ आके सिर्फ हरि बोल करके निकल जाते हैं। वो राजा को भी समझता है और वो रिश्तेदार भी बोलते नहीं है, और क्योंकि रिश्तेदार है इसलिए वो राजा भी मांग नहीं पाता है। तो ऐसे समय में फिर राजा लोग क्या करते थे, वो लोग फ्रेंडली गैम्बलिंग मैच खेलकर जितना उससे वो धन लेना है, यू नो, वो यज्ञ के लिए वगैरह, वो निकाल लेते थे फ्रेंडली गैम्बलिंग करके। ये नहीं कि एक्सप्लॉइट करना जिस तरह से दुर्योधन ने किया वैसा वाला नहीं, लेकिन एक फ्रेंडली, यू नो, जब जन्माष्टमी का डोनेशन लेना है तो फिर कभी कभी, यू नो, आपको ऐसा नहीं तो फिर ऐसा मांग के लेना पड़ता है वो डोनेशन, यू नो। समटाइम्स वी हैव टू डू इट लाइक दैट, क्योंकि लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर देते नहीं है, फिर आपको अलग अलग तरीकों से फिर वो डोनेशन लेना पड़ता है। तो इसलिए वो द्यूत वाज नेसेसरी फॉर द किंग्स, यू नो। तो इसलिए वो शास्त्र में भी बताया है कि राजा जो होता है उसको अगर द्यूत में अगर कोई चैलेंज करेगा और युद्ध में चैलेंज करेगा तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, यू नो। युद्ध का तो हम सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन द्यूत का क्यों? तो द्यूत इसलिए है एक्चुअली, ओके, राजाओं के लिए सिर्फ, मतलब क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर बाद में जाके ही लर्न द आर्ट ऑफ गैम्बलिंग, ओके, दैट वाज लेटर ऑन। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज फिर जब वो वन में गए, दैट टाइम युधिष्ठिर महाराज हैड ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। ट्रांसफॉर्म किस तरह से कि अब वही युधिष्ठिर महाराज, देखो शास्त्र में 3 प्रकार की नीतियां है। एक है बृहस्पति नीति, एक है शुक्र नीति, और तीसरी है ये अपना कण्व नीति। एक मिनट, कनक नीति है, नॉट कण्व, कनक नीति है। बृहस्पति नीति क्या कहती है? बृहस्पति नीति कहती है कि हमेशा सीधे मार्ग पर ही चलो, हमेशा सीधे मार्ग पर ही चलो, ओके, दैट इज व्हाट बृहस्पति नीति सेज, ऑलवेज गो इन द राइट डायरेक्शन। शुक्र नीति क्या कहती है? शुक्र नीति कहती है कि धर्म की स्थापना करने के लिए जो भी मार्ग अपनाना पड़े उसको अपनाओ। इसलिए महाभारत में अगर आप देखो तो महाभारत में सिर्फ बृहस्पति नीति नहीं, शुक्र नीति का भी उपयोग किया गया है, ओके। और कनक नीति क्या कहती है? कनक नीति ये कहती है कि निजी स्वार्थ के लिए अगर अपने स्वजनों की भी हत्या करनी पड़े तो कर दो, दैट इज कनक। यह कनक नीति दुर्योधन ने अपनाई थी लाक्षागृह में, लाक्षागृह के वक्त कनक नीति वो अपनाता है एक्चुअली, ओके। तो ऐसी 3 प्रकार की नीतियां हैं। अब तक युधिष्ठिर महाराज बृहस्पति नीति से ही चल रहे थे, ओके, अब तक बृहस्पति नीति से ही चल रहे थे, लेकिन जब ये द्यूत हो जाता है तब युधिष्ठिर महाराज अब शुक्र नीति का भी उपयोग करते हैं। तो शुक्र नीति इन्होंने कहाँ का उपयोग किया है तो वो बताया है। सबसे पहले तो वो दुर्योधन का इंसिडेंट हमने चर्चा की, जब दुर्योधन को बंदी बनाया गया। दूसरा ये है कि महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था
उस वक्त ये दुर्योधन जो है ये छल से शल्य को अपनी ओर ले लेता है। शल्य जो नकुल और सहदेव का मामा था, माद्री का भाई है ना, मद्र नरेश, तो उसको वो छल से अपनी ओर ले लेता है दुर्योधन। जब वो छल से अपनी ओर ले लेता है युद्ध करने के लिए, तब युधिष्ठिर महाराज इन सब से मिलने जाते हैं, भीष्म से मिलने जाते हैं, द्रोण से मिलने जाते हैं, तब वो शल्य से भी मिलने जाते हैं। ओके, और उस समय जब युधिष्ठिर शल्य से मिलते हैं, तब युधिष्ठिर महाराज शल्य को कहते थे, तो हाँ ये युद्ध से पहले है, वो कहते हैं कि हे शल्यराज, मैं जानता हूं कि युद्ध तो आप दुर्योधन की ओर से करोगे, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे लिए एक कार्य करो। शल्य कहता है वो क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं जानता हूं कि एक समय ऐसा आएगा जब दुर्योधन आपको कर्ण का सारथी बनने के लिए कहेगा। युधिष्ठिर महाराज ने ये युद्ध से पहले ही भाप लिया था। कैन यू किसी उनका जो एस्ट्यूटनेस जिसको हम लोग कहते हैं, सतर्कता जो है युधिष्ठिर महाराज की, इसीलिए ही वाज अ किंग, यू नो, जो ये है, उन्होंने वो पहले ही भाप लिया था कि ये शल्य को जरूर इसके पास जाएगा, करना इसको चैरियटर बनने के लिए। तो उस समय में आप क्या करना, कर्ण का जो उत्साह है उसको कम करना, मतलब उसको टोकना, उसको डांटना और किसी तरह से उसके मन को भटकाना। क्यों कर्ण के मन को भटकाना? क्योंकि जब भी कर्ण का मन भटकता था तब वो युद्ध ठीक से नहीं कर पाता था। यू नो, कर्ण कुड इजीली गेट डाइवर्टेड। ये अर्जुन के साथ कभी नहीं होता था। अर्जुन का उल्टा था, जितना उसको भटकाने की कोशिश करो उसका कंसंट्रेशन उतना बढ़ जाता था एक्चुअली। यू नो, ही वुड बिकम मोर फोकस्ड। दैट वाज ऑपोजिट, अर्जुन का ऐसा था, लेकिन कर्ण का वो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि जब ये कर्ण का तुम सारथी बनोगे तब इसको तुम हताश कर देना एक्चुअली। सो दिस वाज पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, दैट पॉलिटिक्स वाज प्लेड बाय युधिष्ठिर महाराज। ओके, ये पॉलिटिक्स युधिष्ठिर महाराज ने खेला, लेकिन ये धर्म की स्थापना के लिए, ये शुक्र नीति है, ये धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है एक्चुअली। ओके, ये धर्म की स्थापना के लिए बहुत आवश्यकता। ये किस्सा आप लोगों को पता है ना, ये शल्य का कैसे उसने ये किया था, मतलब भगवान सॉरी कर्ण ने, जब जब कर्ण को दुर्योधन ने पूछा था, कि हे कर्ण, मतलब सब सेनापति मर चुके थे, ये कर्ण अकेला बचा हुआ था, तो दुर्योधन ने बोला अभी तू कमांडर, और कोई बचा ही नहीं है अभी, और दूसरा कौन ना, तो इसलिए कर्ण को तू कमांडर बना दिया। और कर्ण को पूछा कि अभी बताओ क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे ये करेंगे। कर्ण ने कहा नो प्रॉब्लम, उसने ऐसा चार्ट बनाया, बोले देखो युद्ध की शैली में मैं और अर्जुन के बीच में अर्जुन नो कंपैरिजन, ज्ञान में नो कंपैरिजन, शक्ति में नो कंपैरिजन, हर इसमें बोला ये अर्जुन जो है मुझसे निकृष्ट है। तो दुर्योधन बोला अगर निकृष्ट है तो जाके जीतता क्यों नहीं? बोले नहीं, प्रॉब्लम ये है ना, वो आगे जो बैठा हुआ है वो बहुत सुपीरियर है तो उसका कुछ करना पड़ेगा। तो दुर्योधन बोला अरे उसका क्या करे, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बोले नहीं नहीं, एक व्यक्ति है जो उसके तोड़ी का है, उसके, तो कौन है? बोले शल्य है। तुम किसी तरह से शल्य को बोलो कि मेरा सारथी बन जाए, तो फिर शल्य और कृष्ण बराबरी के हो जाते हैं, तो फिर मैं अर्जुन को मार दूंगा। बोले ठीक है, जाते हैं। जब शल्य के पास गए थे, अब ये शल्य को ऑलरेडी पता था ये होने वाला है, बिकॉज युधिष्ठिर ने पहले ही बता दिया था। युधिष्ठिर ने युद्ध से पहले शल्य को बताया था कि ये होने वाला है, तो शल्य के लिए ये कोई नया चीज नहीं था। लेकिन फिर भी जब दुर्योधन आके शल्य को कहता है कि भैया तू कर्ण का सारथी बन, उस वक्त शल्य को बहुत इंसल्टिंग फील होता है। वो ऐसी तलवार निकालता है, बोलता है शर्म आती है, मैं इधर युद्ध करने के लिए आया हूँ, मैं राजा हूँ, मैं कोई ड्राइवर हूँ किसका रथ में हाकूंगा एक्चुअली। वो तलवार निकालता है, बोलता अभी मैं कर्ण को मार देता हूँ तेरे सामने। दुर्योधन कहता है अरे भाई लोग अंदर ही अंदर क्यों झगड़ा करते हो, उधर जाके जो मारना काटना है वो सामने वाले साइड पे काटो ना, इधर इधर नहीं करो ये सब, तो इस तरह से उसको फिर दुर्योधन मनाता है। वो बहुत एक्चुअली गुणगान करता है एक्चुअली शल्य का, वो अलग अलग तरीके से गुणगान करता है। एक समय पे वो शल्य को कहता है कि भगवान कृष्ण को अगर कोई
तोड़ दे सकता है तो शल्य सिर्फ तुम ही हो, तब शल्य को लगता है हाँ मैं भी कुछ हूँ, है ना, तो तब शल्य भी मान जाता है हाँ ठीक है मैं बैठ जाता हूँ सामने, ऐसा टाइप, है ना। तो ऐसे वो दुर्योधन ऑल्सो वाज अ बिग पॉलिटिशियन एक्चुअली। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज में वो परिवर्तन दिखाई देता है उनके स्ट्रैटेजी में। फिर दूसरा एक प्रसंग है भीष्म। हाँ, जब युद्ध की शुरुआत होनी थी, तब युधिष्ठिर महाराज जब भीष्म के पास गए थे, तब युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म को भी ये प्रश्न पूछा था कि हे पितामह, हमको बताइए कि हम आपको किस प्रकार से परास्त कर सके युद्ध में, क्योंकि भीष्म को तो इट वाज इम्पॉसिबल टू डिफीट। एक तो युद्ध की शैली में तो वो इनपेनिट्रेबल था। जैसे हम लोग महाभारत में विराट के युद्ध की बात करते हैं जिसमें अर्जुन ने ये सभी को परास्त किया था, उसमें भीष्म भी थे। लेकिन जब अर्जुन इन सबको परास्त करते हैं और मूर्छित करते हैं, और जब वो जो कुमार होता है उसको कहते हैं कि जाके उनके वस्त्र निकाल के लाओ, तब वो बोलते हैं कि भीष्म के पास मत जाना। तो कहता है क्यों? वो कहते हैं कि भीष्म के ऊपर मेरे वाणों का असर नहीं हो सकता, ही इज वेरी पावरफुल, तो मत जाना गलती से भी उनके नजदीक, मतलब उस वक्त। सो भीष्म वाज वेरी वेरी पावरफुल। तो भीष्म को परास्त करना असंभव था, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सोचा कि अगर मुझे इनको परास्त करना है तो इनको ही पूछना पड़ेगा कैसे ये करना है। तो भीष्म ने उस वक्त युधिष्ठिर महाराज से कहा, आज नहीं, सही समय आने पर मैं तुमको बता दूंगा। 9 दिन युद्ध के हुए, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, और युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि ये अर्जुन है, सिर्फ रोज निकलने से पहले बोलता है मैं अच्छा युद्ध करूंगा, लेकिन वहां पर जाकर ही वो भीष्म के सामने जाता है, वो पिघल जाता है एक्चुअली, है ना। अर्जुन टिक ही नहीं पाता था, भीष्म के टिक नहीं पाता, से ज्यादा वो युद्ध कर ही नहीं पाता था भीष्म के सामने। अरे भगवत गीता सुनने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है ना वो डाइजेस्ट होने में एक्चुअली, तो 9 दिन में थोड़ी ना डाइजेस्ट हो जाएगा इतना पूरा भगवत गीता। तो वो नहीं कर पा रहा था अर्जुन, तो युधिष्ठिर महाराज परेशान हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो ये भीष्म पूरे सैनिकों को खत्म कर देगा। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा था, हमको जाके भीष्म से जाके पूछना चाहिए अभी कि कैसे हम लोग उनको रोक पाएंगे। एंड देन ये पांडव लोग वहां पर जाते हैं, और जब जाते हैं तब वो भीष्म से पूछते हैं कि पितामह आप बताइए कि आपको हटाने का क्या तरीका है। तो भीष्म बताते हैं कि देखो, मेरे जीवन का ये वचन है या प्रण है कि मैं स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करता, क्योंकि जीतने का कोई चांस नहीं होता है स्त्रियों के साथ। ये भीष्म अंडरस्टूड हस्बैंड लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं, बट भीष्म बीइंग अ ब्रह्मचारी न्यू इट वेरी वेल। उसने कहा उनके साथ युद्ध करने में कोई मतलब ही नहीं है, कभी जीत ही नहीं पाओगे। तो इसलिए उसने कहा कि अगर कोई स्त्री वहां पर आ जाती है, या कोई व्यक्ति जिसका नाम स्त्री का हो, या कोई व्यक्ति जो पिछले जन्म में स्त्री हो, या कोई स्त्री का वेश धारण करके आएगा, मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो अब फिर पांडव लोग सोचते कि ऐसा कौन है, तो तब भीष्म पितामह ये भी बता देते हैं कि तुम्हारे पार्टी में जो श्रीखंडी है, ये श्रीखंडी जिसको तुम पुरुष मान के चल रहे हो, ये वास्तव में स्त्री है, एंड वो सिर्फ कुछ समय के लिए पुरुष बना हुआ है। तो तब वो श्रीखंडी का सीक्रेट बाहर निकालते हैं, और दूसरे दिन फिर पांडव लोग क्या करते हैं, श्रीखंडी को सामने रखते हैं। तो एक ओर से श्रीखंडी भीष्म के ऊपर आक्रमण किए जा रहा था, दूसरी ओर से अर्जुन किए जा रहा था। ओके, और भीष्म जो थे वो श्रीखंडी के ऊपर प्रति आक्रमण नहीं कर रहे थे, और इसके वजह से ही स्टार्टेड लूजिंग सम ऑफ हिज कैपेसिटी, और फिर अर्जुन वाज एबल उनके ऊपर हावी हो पाए एक्चुअली। तो ये भीष्म का जो फॉल है, उसके पीछे जो मेन ब्रेन है, जो मेन कारण है, वो युधिष्ठिर है। अगर वो युधिष्ठिर इस तरह से नहीं सोचते थे तो ये नहीं हो पाता था। तो हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर अप्लाइड इट हियर आल्सो। और फिर द्रोणाचार्य का भी वध में हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज उस वक्त भी उन्होंने झूठ कहा। देखो, युधिष्ठिर महाराज का झूठ बोलना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर भीम झूठ बोलेगा तो
कुछ नहीं लगता था किसी को, कौरव लोग बोलते कोई कुछ नहीं होता था, भीम को बोलेगा कुछ नहीं लगता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का झूठ बोलना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आचार्यगण बताते हैं कि जब धर्म होता है, जब धर्म से अधर्म हो जाता है, धर्म से जब अधर्म हो जाता है तो वो अधर्म एक बहुत बड़े अधर्म को जन्म देता है। साधारण व्यक्ति जब अधर्म करता है तो वो अधर्म का कोई इट डजंट बहुत बड़ा नहीं हो जाता है वो, क्योंकि अपेक्षित है कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन जब धर्म अधर्म करता है तो वो अधर्म बहुत भयंकर हो जाता है अधर्म, और ऐसे अधर्म को रोकने के लिए फिर भगवान को अवतार लेना होता है। इसीलिए जब युधिष्ठिर महाराज द्वारा अधर्म हुआ था द्यूत में, जब धर्म ने अधर्म किया, उस अधर्म का परिणाम महाभारत हुआ, और महाभारत को बचाने के लिए मतलब भगवान को आना बहुत आवश्यक था, इसलिए अवतार, ऐसे अधर्म को सिर्फ अवतार ही रोक सकता है एक्चुअली, बताया जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज का झूठ बोलना कोई साधारण नहीं था, इट वाज अ बिग थिंग एक्चुअली, बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए जब द्रोणाचार्य के सामने भीम ने जब अश्वत्थामा के नाम के हाथी का वध कर दिया और भीम जाके जोर जोर से चिल्लाने लगा द्रोणाचार्य के सामने, तो द्रोणाचार्य ने भी देखा, तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये जो भीम है ये कुछ भी कह देता है एक्चुअली, मैं भीम के बात का आई विल नॉट कंसिडर वो जो भी कह रहा है। इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं युधिष्ठिर से जाके पूछूंगा, अगर युधिष्ठिर कह रहा है, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं कह सकता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के पास हो गए। देखो ये वही युधिष्ठिर है जिनका पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा था कि मेरे मन में आया है दैट वी शुड मैरी हर, और क्योंकि मेरे मन में आया है ये गलत हो ही नहीं सकता है। दैट सेम युधिष्ठिर, उस युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं कि जब फिर द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैं उससे बात करता हूँ, और तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि हाँ अश्वत्थामा का वध हो गया है। ये धर्म को बचाए रखने के लिए आवश्यक था। ये द्रोणाचार्य के प्रसंग में भी इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये धर्म को बचाने के लिए आवश्यक था। ये शुक्र नीति में आता है, दिस इज शुक्र नीति एक्चुअली। ओके, तो युधिष्ठिर महाराज ने शुक्र नीति का उस वक्त इस्तेमाल किया था, और उस शुक्र नीति के तरीके फिर द्रोणाचार्य जो है उनको भी मार्ग से निकाल लिया गया था महाभारत के युद्ध में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार से वो उनके ही जीवन में वो परिवर्तन लाया था टू एस्टेब्लिश धर्मा, क्योंकि जब तक वो उनका जो फेमिनाइन साइड है नेचर का वो बनाए रखे हुए थे, जब तक वो बुद्धा नेचर जो बनाए हुए थे, तब तक वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहे थे। देखो युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, जो अजात शत्रु मतलब वो जो किसी को अपना शत्रु नहीं समझता है, लेकिन अजात शत्रु के बहुत शत्रु थे। अजात शत्रु के बहुत शत्रु थे क्योंकि वो अजात शत्रु थे। ओके, तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को वो चेन लाना बहुत आवश्यक था। द्यूत क्रीड़ा के बाद धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं कि हे विदुर, पांडव लोग राज्य जब छोड़ के गए उस प्रसंग का मुझे वर्णन करो। तो तब विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं युधिष्ठिर जो है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे थे। ओके, युधिष्ठिर महाराज अपनी आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे थे। भीमसेन अपनी भुजाओं को पीट पीट के चल रहे थे। अर्जुन रेती को उठा के जमीन पे छोड़ छोड़ के चल रहे थे, और नकुल सहदेव अपने मुंह पर राख लगा के चल रहे थे, और द्रौपदी जो है वो अपने केशों को खुले रख के चल रही थी। धृतराष्ट्र ने कहा यार क्या कविता कर रहे हो, ठीक से बताओ इसका अर्थ क्या है, तूने एक ने आंख बंद किया एक तो फिर वो कहते हैं, विदुर कहते हैं कि युधिष्ठिर ने आंखों में पट्टी इसलिए लगाई थी
क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब मैं अगर अपनी आंखों से कहीं भी अगर देखूंगा उस पूरे जो भी एरिया है उसको मैं जला दूंगा अपने क्रोध से, आई विल जस्ट बर्न इट। इतना युधिष्ठिर महाराज के अंदर क्रोध आ गया था उस वक्त एक्चुअली, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने अपने आंखों को बंद कर दिया था। भीमसेन ने जब भुजाएं पटकी थी, उन्होंने दिखाया था कि अब 13 साल के बाद देखना कि किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने जब रेती नीचे गिराई थी तो जिस तरह से रेती बरसती है उस तरह से अर्जुन कह रहे थे मेरे वाण बरसेंगे। और नकुल सहदेव जो है उन्होंने अपने मुख पर राख इसलिए थोप ली थी क्योंकि वो दिखने में अति सुंदर थे, और वो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अपना मुख लोगों को दिखाएंगे तो आपका जितना भी ऑस्पिशियसनेस जो है, ऑस्पिशियसनेस को क्या कहते हैं, शुभ, हाँ, जो भी शुभ लक्षण है वो सब यहाँ से निकल जाएंगे एक्चुअली, एंड द्रौपदी ने तो अपमान के स्वरूप में वो सब केशों को खुला छोड़ दिया था। तो ये वर्णन महाभारत में दिया है। सो इस घटना के बाद हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ बिट ऑफ चेंज इन युधिष्ठिर महाराज मैनरिज्म, लेकिन फिर भी बाकी उन्होंने अपने जो धर्म के जो लक्षण है जैसे क्षमा, तपस्या, उनमें से किसी को त्यागा नहीं था। ही नेवर गेव अप ऑन दैट, बट एट द सेम टाइम इसके बाद में युधिष्ठिर महाराज काफी सतर्क भी बन जाते हैं। तो वो चेंज हम लोग युधिष्ठिर महाराज में महाभारत में देखते हैं एक्चुअली। तो ये जो पूरा युधिष्ठिर महाराज का जो नेचर है इसके ऊपर काफी अलग अलग आचार्य लोग अलग अलग दृष्टिकोण से इसके ऊपर टिप्पणियां करते हैं। बिकॉज कुछ लोग उसका खंडन करते हैं, कुछ लोग उसको बहुत उसका क्या कहते हैं, प्रेज नॉट बढ़ा चढ़ा के अननेसेसरी सराहना करते हैं। कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं और कुछ लोग उसका खंडन करते हैं एक्चुअली ये अप्रोच का। क्योंकि जो राजा होता है, जैसे हमने शुरुआत में ये बात किया, राजा के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष में भी हम लोग देखते हैं कि जब राजाओं ने अनुशासन का त्याग किया तब भारत पर आक्रमण बढ़ गया। अशोक ने जब राज्य पद छोड़कर जब बुद्धिज्म को अशोक ने अपना लिया, दैट इज द टाइम। हम लोग अगर भारत का इन्वेजन देखेंगे वो उसके बाद इन्वेजन से, उससे पहले कोई इन्वेजन नहीं हुआ है। बिफोर दैट नो इन्वेजन इन इंडिया। लेकिन ये जब बुद्धिज्म ये सब आना चालू हो गया, राजाओं ने जब ये नम्रपना अपनाना चालू कर लिया, तब ये सब बाहरी आक्रमण हो गया। और ये बाहरी आक्रमण से क्या हो गया, फिर वायलेंस कम नहीं हुआ, उसके वजह से वायलेंस और बढ़ गया एक्चुअली। ओके, सो इसीलिए सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग आज के ये जो चर्चा इसको यहीं पर हम लोग विराम देंगे। अगली बार और भी थोड़े बहुत कुछ प्रसंग है युधिष्ठिर महाराज से जीवन से रिलेटेड, उनके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और बट आज का जो मेन पॉइंट था कि राजा के जो दो नेचर्स होते हैं कि इनसाइड बुद्धा एंड आउटसाइड किंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होते हैं, एज अ डिवोटीज आल्सो फॉर अस लाइक दैट एक्चुअली प्रैक्टिकल इसमें अगर हम लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है, मैनेजमेंट में है वगैरह वगैरह, तो हमको भी ये अपनाना पड़ता है। आप दोनों जगह पे हरी बोल करके नहीं कर सकते, फिर अगर वैसे करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, somewhere you have to be very firm, and somewhere and inside मतलब in our personal sadhana, निजी साधना में हमको we have to follow all those soft things actually। ठीक है, किसी के कोई कमेंट्स है? एनी कमेंट्स, डाउट्स, क्वेश्चंस? यस। देखो, एक तो भीष्म जो थे वे स्वयं वो युद्ध ही नहीं करना चाहते थे दुर्योधन की ओर से, लेकिन वो भी अपने वचन में बंधे हुए थे। भीष्म ने जो वचन दिया था वो बंधे हुए थे। दूसरा, भीष्म स्वयं भी ये जानते थे कि जब तक वो युद्ध भूमि से नहीं हटेंगे तब तक पांडव जीत ही नहीं पाएंगे।
और भीष्म भी चाहते थे कि पांडव जीते एक्चुअली. सो इट वाज अ सैक्रिफाइस जिसको हम लोग कहते हैं, यू नो, इट वाज he sacrificed himself so that the part. हाँ, that is a good question. Probably भीष्म just बताना चाहते थे कि यू नो वो दुर्योधन के साइड को भी कि बाबा आई एम स्टिल फेवरेबल फॉर. I have no answer actually. I don't know कि स्टार्ट में क्यों नहीं बता दिया, बाद में क्यों बताया एक्चुअली. क्या हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. एक मिनट है प्रभु जी, एक प्रश्न है यहाँ पर. हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, तो प्रश्न क्या है कि अगर मैं बता भी दूं तो भी नहीं, मुझे नहीं समझा. वापिस. नहीं बताया उन्होंने, पहले नहीं बताया. हाँ, वो पूछ रहे कि पहले क्यों नहीं बताया, बाद में बताने से पहले ही क्यों नहीं बता दिया ऐसा. हाँ, तो वो बाद में ही बताया, लेकिन उनका क्वेश्चन है पहले क्यों नहीं बताया. देखो, दूसरा एक ये भी हो सकता है कि अगर आप हमारा भीष्म का जो एपिसोड है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, उसमें भीष्म की इच्छा थी कि वो भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए ये करे, उत्तेजित करे. He wanted to see Krishna fight with him. भीष्म की वो इच्छा थी और वो पूरी करते हैं. वो 9 दिनों में वो पूरी करते हैं. Probably was waiting for that scene. एंड वो पॉइंट पे जब भगवान श्री कृष्ण उठाते हैं ना, तब भीष्म अपने अस्त्र रख देते. वो बोलते हाँ मार दो अभी, यू नो, नाउ आई एम हैप्पी, आई विल नॉट रिटेलिएट. मैं रिटेलिएट ही नहीं करूंगा, यू नो, मैं तो सिर्फ आपको अस्त्र उठाए देखना चाहता था. तो ऐसे तो प्रॉब्ली वो भी एक इच्छा होगी. देयर कैन बी मेनी रीजंस. हाँ यस प्रभु जी, प्रश्न था आपका. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ. ये जब युधिष्ठिर महाराज से जो शुक्राचार्य ने जो मतलब बिलीव करने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया, ये जो बात हुई थी, तो एक्चुअली उन्होंने ऐसा ही बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसके साथ में फॉलोअप में लेकिन हाथी का जो शब्द बोला, तो वो बिगुल जो और ये नगाड़े जो बजने लगे, उसमें वो शब्द छिपा. शुक्राचार्य को ये नहीं पता चला कि एक्चुअली ये मेरा बेटा ही के लिए बोला है, तो उन्होंने बिलीव कर लिया कि मेरा बेटा मारा गया. ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली ना ये बहुत पोएटिक लोगों ने इसको इस तरह से ये किया है, बट महाभारत में इसका ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड उल्लेख नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज ने वो नगाड़ों के बीच में बोल दिया, या ये इसमें भी जो सीरियल है उसमें भी वो दिखाया है कि युधिष्ठिर महाराज अश्वत्थामा और फिर वो शब्द हतायती बहुत हल्लू से बोलते हैं ऐसा, यू नो. तो ऐसा कुछ मतलब महाभारत में तो नहीं बोला है. युधिष्ठिर महाराज स्ट्रेट अवे बोल देते हैं. हरे कृष्ण. हरि बोल. हाँ हाँ हाँ. When personal principles system. हाँ. डिवोटीज के इसमें इस तरह से एप्लीकेबल है कि हम लोग अपनी पर्सनल साधना में आप यू नो यू कैन बी वेरी वेरी रिजिड एंड यू कैन बी वेरी वेरी क्या बोलते अनकॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनल साधना में. लेकिन ये मत अपेक्षा करो कि मेरे घर में बाकी लोग जो है वो भी वैसा ही फॉलो करें और उनको भाषण दो, मैं तो 4 बजे उठता हूँ, तुम लोग 6 बजे तक सोते रहते हो वगैरह वगैरह. इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट देन देयर विल बी वायलेंस एट होम, यू नो. कैसा रहता है कि हर एक का एक अपना कैपेसिटी होता है, हर एक का एक अपना पेस होता है, राइट. तो इसलिए उसमें कहा है कि ये जो है ये तुम पर्सनल इसके लिए अप्लाई करो, तुम अपने पर्सनल जो प्रिंसिपल्स है, रिजिडिटी है वो रखो, लेकिन वो सबके ऊपर मत थोपो, यू नो.
सिस्टम अगर चलाना है तो सिस्टम में तुमको देखना पड़ेगा कि सबके लिए क्या एप्लीकेबल है. यू कैनॉट मेक एक्सट्रीम्स, यू नो, ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते. तुमको एक मिडल ग्राउंड लाना पड़ेगा जो सब लोग उसके ऊपर चल सकते हैं, and that has to be applied in the system actually. So that is how it is. So when it comes to preaching and all those things, उसमें भी we have to be very careful. I've seen sometimes कुछ preaching में हमने देखा है, some preachers are very मतलब ऐसे क्या कहते हैं, हाँ मतलब वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं उनके इसमें, मतलब कुछ लोग उनका एक क्लास अटेंड करेंगे उसके बाद में इस्कॉन में ही नहीं दिखेंगे, उसके बाद में ऐसा भी हो जाता है एक्चुअली. नहीं, डर जाते हैं ना लोग, समटाइम वो लोग डर जाते हैं, फिर वो प्रीचिंग हो गया या इवेंचुअली यू हैव डिस्ट्रॉयड देयर भक्ति. तो इसलिए इस तरह से हम लोगों को इसको देखना चाहिए. पर्सनल इसमें यस, यू बी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग विद योरसेल्फ, बट व्हेन इट कम्स टू others, then you have to always find that middle ground. हम ये नहीं कह रहे कि you have to be lenient, find a middle ground, एक middle ground देखना है और उस हिसाब से चलना है. हरे कृष्णा प्रभु जी. एक मिनट माता जी, इधर एक प्रश्न है. प्रभु जी एक मिनट, एक प्रश्न है. हाँ प्रभु. हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज ने वाव लिया तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो कुछ पनिशमेंट ज्यादा होता है. कौन सा वाव? वो उन्होंने कुछ जैसे भीष्म पितामह ने वाव लिया, हाँ, फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने जो किया वो सही नहीं है, रिटर्न नहीं कर सकते, उसमें कुछ बस पर्याय नहीं है. जब तक युधिष्ठिर महाराज वो फॉलो कर रहे थे ना, तब तक उनको उसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था. वो वाव, he did not find anything wrong. मैंने मतलब इवन जब वो द्यूत खेलने गए थे तब उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने वाव लेके गलती किया है. नहीं, वो तभी भी यही सोच रहे थे कि मैंने ये वाव लिया है, मेरे वरिष्ठ जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे करूंगा, बिकॉज दे आर मोर लर्नर देन मी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल. इस तरह से वो चल रहे थे. लेकिन बाद में जब युधिष्ठिर महाराज वन में गए हैं, अलग अलग ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने अलग अलग चिंतन किया है, उनके साथ सीख लिया है वगैरह, then he has realized lot of other things also. It is not that he stopped following the vow, but he became more cautious, उसके बाद तो उनको ऐसा कोई आदेश भी नहीं आया. उसके बाद तो it was clear. हाँ माता जी. प्रभु जी, मुझे मैं एक्चुअली लास्ट 2-3 टाइम से आपका ये सत्संग सुन नहीं पाई हूँ, तो मुझे कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भेजेंगे? हाँ यस माता जी, नवीन श्याम प्रभु है ना, वो लिंक भेजेंगे. तो अब तक के जितने भी सेशन है वो सबका रिकॉर्डिंग है उसमें. थैंक यू. कृष्णा सर्विस में भेजेंगे प्रभु जी, या फिर मैं उनसे पर्सनली बोलूं? हाँ, आपके पास उनका है क्या पर्सनली है कांटेक्ट? पुष्पा नहीं है. मैं हाँ ठीक है, नहीं तो आप मुझे पिंग कीजिए माता जी, मैं आपको भेजता हूँ. ठीक है. हरे कृष्णा. ओके, हरे बोल. हाँ, किसका ब्रेन खाने के लिए? नहीं ऐसा कहाँ पे पढ़ा आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं, महाभारत में ऐसा कुछ. But sharpness is not in brain, it is in intelligence. बराबर ना. बुद्धि जो है वो ब्रेन में नहीं होता है, वो इंटेलिजेंस में होता है. ब्रेन तो हार्डवेयर है, तो वो हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं. इंटेलिजेंस ही चला गया, ब्रेन खा के क्या करोगे? ऐसा झूठी है वो, ऐसा कुछ है नहीं. हाँ, कुछ नहीं है. अगर नॉन वेजिटेरियन भी होंगे तो भी बाप का हम लोग कहते हैं माता जी मेरा दिमाग मत खाओ, लेकिन असली में नहीं खाया था उन्होंने.
हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ना हम लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए, खास करके जब हम लोग ये आध्यात्मिक वीडियोस जब बाहर देखने की कोशिश करते हैं। अभी ये ना, ये आजकल इतने चैनल्स भी हो गए, संस्कार चैनल हो या कोई चैनल हो, उसमें भी आए दिन कोई ना कोई बैठा रहता है, कुछ बोलता रहता है, चलता रहता है। लोगों को लगता है कि हम लोग सुन रहे अच्छा ही है। नहीं, जब तक अथॉरिटी से नहीं सुनोगे, या आपको अगर डाउट है तो आप आपके सीनियर से पूछो कि ऐसे ऐसे प्रवचन है, मैं सुनूं या नहीं सुनूं, या ऐसा ऐसा वीडियो है मैं देखूं या ना देखूं। क्योंकि क्या होता है कि भले उस वक्त आपको लगे कि ये गलत है, लेकिन वो धीरे 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 अंदर बैठ जाता है वो एक्चुअली, एंड फिर वो उसके बाद में पहले गलती के बाद फिर डाउट आना चालू हो जाता है कि अरे शायद सही भी हो सकता है वगैरह वगैरह। और फिर कहीं किसी एक ऐसे नास्तिक के साथ अगर बैठ गए तो वो डाउट की पुष्टि हो गई, तो फिर उसके साथ हमारा भी तो इसलिए हम लोगों को कोई भी ऐसे अनऑथोराइज सीरियल से ये सब नहीं देखना चाहिए, या किताबें भी नहीं पढ़नी चाहिए। लाइक ये देयर इज एक ऑथर है साउथ इंडिया का, अभिषेक समथिंग। उसने वो भगवत गीता में, अभी हम लोगों ने वो 10th चैप्टर किया ना, विभूति योग। उस विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में बोला है कि अमोंग द रुद्राज आई एम शंकर, लॉर्ड शिवा। ओके, 11 रुद्रों में से मैं शिवा हूँ, लॉर्ड शिवा हूँ। तो उसने उसी वही एक उठाया और उसने कहा कि देखो, मतलब कृष्णा और शिव में कोई फर्क नहीं है, कृष्णा ही शिव है और शिव ही कृष्णा है, बस उधर से उसने चाहा। और भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत में क्या बोला है, ये सब मेरे अंश मात्र है, मैं सिर्फ विभूति, वो सब उसने छोड़ दिया, ये इसको पकड़ के ये चला। इसलिए ये पढ़ना ही नहीं है ये सब लोगों का, ऐसा कुछ आता है, जस्ट स्टॉप रीडिंग, यस, स्टॉप सीइंग। ओके, यस, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु।